फाइन स्टूडेंट। तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, डैट इज़ अ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, और इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास किया है पिछले साल ही, और बहुत सारा चीज़ है कि जो हमें नेशनल क्वांटम मिशन में करना है। क्योंकि देखो, यदि क्वांटम मिशंस का बात करोगे ना, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत आगे है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि इसमें भी इंडिया कुछ सफल हो, बेटर करे। इसलिए बहुत सारा आईआईटी को चुना भी गया है इसके लिए। क्योंकि जब क्वांटम का बात करें तो क्वांटम अपने आप में बहुत खास बात है। जो नॉर्मल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसके कंपेयर में क्वांटम डिफरेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स। समझ गए ना? तो चलो यहाँ पे देखते हैं जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका विषय रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये, और ये टेक्निकल चीज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, ये लेमन टर्म्स में नहीं आया है। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूज़ में बना क्या। अच्छा, न्यूज़ से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं विद्यार्थी लोग। क्लासिकल फिजिक्स देखो, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग एटम्स का बात करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स का बात करते हैं। कैसे एक एटम दूसरे एटम से इंटरैक्ट करता है, कैसे एक एटम्स मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है, तो उसके बारे में जानकारी तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स में दिया गया है। बट जो क्वांटम फिजिक्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ये कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एंड कैसे प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। जितना भी हम सब एटॉमिक लेवल पे जाए तो इन लोगों का जो तौर तरीका होता है इंटरेक्शन का, वो डिफरेंट होता है तुम्हारा एटॉमिक लेवल में। एटॉमिक का डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। इसलिए जितने भी किताब पढ़ते हो, 11-12 का जो बुक पढ़ते हो, दे होल्ड गुड फॉर क्लासिकल फिजिक्स, बट क्वांटम फिजिक्स के लिए वो सही नहीं है। क्योंकि जितना आप माइन्यूट जाओगे, जितना आप सब एटॉमिक में जाओगे, तो उसके लिए कुछ अलग ही रूल्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, कंप्यूटर जानते हो कि बीट में काम करता है, या तो 1 में काम करेगा या फिर 0 में काम करेगा। 1 का मतलब ऑन है और 0 का मतलब ऑफ है, करेक्ट? यही 2 बीट होता है। मगर जो क्वांटम है, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है। अब क्यूबिट्स का मतलब क्या है कि वो एट द सेम टाइम मल्टीपल स्टेट में भी रह सकता है। दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। नॉर्मल फिजिक्स देखोगे, क्लासिकल फिजिक्स देखोगे, तो या तो एटम क्या है, 1 स्टेट में रहेगा, या तो 0 में रहेगा या फिर 1 में रहेगा। 0 का मतलब क्या कि बंद है, या 1 का मतलब क्या कि ऑन है, करेक्ट? 1 का मतलब क्या कि वो प्रेजेंट है वहाँ पे और इंटरेक्शन हो रहा है। मगर क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम में क्या है तुम्हारा कि एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो तुम्हारा 0 और 1 के बीच में मल्टीपल स्टेट में रह सकता है। ये अपने आप में बहुत खास बात है। यदि 11-12 में तुम लोग पढ़े होगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, बहुत पॉली एक्सक्लूजन, दुनिया भर का प्रिंसिपल्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये बताया गया कि दो यदि पार्टिकल हो तो दो पार्टिकल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। मगर तुम फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बात करोगे तो क्या है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल पर डिपेंडेंटनेस है, इंटरडिपेंडेंट है ये दोनों। तो कहने का मतलब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स से। और यही चीज़ का फ़ायदा उठा के क्वांटम अलग अलग फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। और एक एग्जांपल है तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटर। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को जो 5 मिनट में सॉल्व करके देगा, वो क्लासिकल जो कंप्यूटर है उसको कितना साल लगेगा सॉल्व करने में, साल में बता रहा हूँ। और वही चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आया है। देखो, गूगल का विलो चिप जो है वो क्वांटम प्रोसेसर है, समझे ना? और ये क्वांटम प्रोसेसर के बेस, जब क्वांटम प्रोसेसर है तो जाहिर सी बात है इससे तुम्हारा क्या होगा, लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स तैयार होगा। समझ गए ना? अब इसमें खुद देखो बच्चे लोग, विलो चिप समझो, माइक्रो प्रोसेसर काम आता है ना कंप्यूटर को रन करने के लिए, ठीक है ना? हाँ, तो गूगल का जो विलो चिप है वो क्वांटम प्रोसेसर है, और जिसकी वजह से क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारा बन सकता है। अब इसका खास बात क्या होगा कि इस प्रोसेसर से हम लोग 5 मिनट में इतना क्विक सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर में 1 फॉलोड बाय 25 जीरोस नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा। 25 डिजिट नंबर ऑफ ईयर्स लग सकता है एक 5 मिनट का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यानी कि 5 मिनट का क्वेश्चन जो सॉल्व कर पा रहा है तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटर, उसको सॉल्व करने के लिए
क्लासिकल कंप्यूटर में इतना वक्त लग सकता है। देखो तो हम समझ सकते हैं कि कितना क्विक है ये। क्वांटम कंप्यूटर बहुत क्विक है ना जी, क्योंकि 25 डिजिट है, 25 डिजिट का ईयर लगेगा उसको ख़त्म होने में। जैसे अभी कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2024। सोचो 4 में इतना है, मतलब 25 तक तुम डिजिट जा सकते हो ईयर्स का, उसको उतना टाइम लग सकता है सॉल्व करने में क्लासिकल कंप्यूटर को। बट क्वांटम जो कंप्यूटर है वो 5 मिनट में तुमको इस तरह का कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व करके दे सकता है। मतलब अनइमेजिनेबल चीज़ है ये। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? अब देखो टुडे, देखो अभी के बारे में बताया गया कि इंडिया हैज़ अ स्मॉल स्केल क्वांटम कंप्यूटर। हमारे पास भी क्वांटम कंप्यूटर पर छोटे लेवल पे है, ठीक है, वही TFR में है, जहाँ पे 7 क्यूबिट मशीन, ये 7 क्यूबिट मशीन। अब क्यूबिट के बारे में थोड़ा देर में बताऊंगा, क्यूबिट का मतलब क्या होता है। खैर यहाँ पे भी दिया गया। देखो हमें 2 प्रिंसिपल को याद करना होता है क्वांटम में, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन और एक प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है कि क्यूबिट जो है बच्चे लोग, जो क्यूबिट है, जो कि जानते हो कि क्वांटम कंप्यूटिंग में लगता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का, जैसे हम अभी कंप्यूटर का बात करते हैं तो हम लोग बिट का बात करते हैं ना, 0 और 1 का, उस तरह क्वांटम कंप्यूटर हो या क्वांटम प्रोसेसिंग हो, उसमें क्यूबिट का यूज़ होता है। तो देखो क्यूबिट क्या है कि 1 स्टेट से भी अधिक स्टेट में रह सकता है एट द सेम टाइम। इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंप्यूटर में क्या है कि या तो 0 में रहेगा या 1 में रहेगा, बट ऐसा नहीं है। क्यूबिट क्या है, तुम्हारा मोर देन 1 स्टेट में रह सकता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन। हाँ, सुपर पोजिशन लिखा गया एक ही बात है, सुपर पोजिशन कहो सुपर इम्पोजिशन कहो एक ही बात है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट का मतलब होता है बच्चे लोग कि 1 क्यूबिट, एक क्यूबिट दूसरे क्यूबिट को भी असर करता है, दूसरे स्टेट ऑफ क्यूबिट को भी असर पड़ेगा। मगर जब फिर तुम क्लासिकल फिजिक्स का बात करोगे तो एक स्टेट जो एटम का एक स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे स्टेट से, दूसरे एटम के दूसरे स्टेट से। तो देखो डिफरेंट हो गया ना। तो यहाँ पे दोनों ही जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ जो क्वांटलमेंट है, दोनों ही बहुत अलग है और दोनों ही खास है तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। समझ रहे हो ना? जहाँ तक सवाल है क्वांटम कंप्यूटिंग का, तो इंडिया देखो यूएसए और चाइना से बहुत पीछे है। यूएसए और चाइना बहुत आगे है विद्यार्थी लोग, बहुत आगे है। विच हैव इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर बट नॉट फार बिहाइंड द यूरोपियन यूनियन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। हम इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन से बहुत पीछे नहीं है, जापान से पीछे नहीं, ऑस्ट्रेलिया से पीछे नहीं, मगर इसमें कोई शक नहीं हो सकता यूएसए और चाइना दुनिया में सबसे आगे है क्वांटम कंप्यूटर सब में, क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्योंकि देखो 2-3 साल पहले ही, जहाँ तक मुझे याद है, रिसेंट ईयर्स में ही चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा था। हम लोग भी सोच रहे हैं, तो छोड़ के दिखाया है उसने। बात समझ गए ना? तो देखो अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया भी डेवलप करना चाहता है। देखो इंडिया एम्स टू डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स ऑफ 51,000 क्यूबिट्स। तो इंडिया भी इस तरह का डेवलप करना चाहता है, क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करना चाहता है। स्मॉल स्केल वाला तो हमारा TIFR के पास है, जिसमें 7 क्यूबिट मशीन्स है, यानी कि जो 7 क्यूबिट मशीन है। बट इंडिया चाहता है कि इसमें इंडिया पीछे नहीं रहे। हाँ, यूरोपियन यूनियन के आसपास ही हम लोग, मगर चाइना और यूएसए के बहुत पीछे हैं। समझ गए ना? तो इसका एक एक चीज़ समझना है, बहुत टेक्निकल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे देखो, तो क्यूबिट्स क्या है बच्चे लोग? जैसे बीट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है क्लासिकल कंप्यूटर में, सही बात है ना? बीट या तो 0 है 1 है, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो क्यूबिट भी सेम है कि ये इन्फॉर्मेशन होल्डर्स है। अब हम जानते हैं कि क्यूबिट क्या है, मल्टीपल स्टेट में एट द सेम टाइम रह सकता है। तो सोचो कितना ये इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकता है। तो देखो उसी तरह लिखा गया है कि जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर इन क्लासिकल कंप्यूटर, क्यूबिट्स भी क्या है, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन होल्डर है क्वांटम कंप्यूटर के लिए। हाँ, जैसे क्लासिकल कंप्यूटर में लिखा गया है ना, क्लासिकल कंप्यूटर में ऑफ का मतलब 0 और ऑन का मतलब 1, करेक्ट। मगर यहाँ पे जो होगा, हाँ, या तो इन्फॉर्मेशन 0 के स्टेट में है, वो 1 के स्टेट में। मगर क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर में देखो क्यूबिट बहुत तरह के स्टोर हो सकते हैं। एग्जांपल दिया गया एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, वो भी एक क्यूबिट बनेगा उससे भी। स्पिन ऑफ पार्टिकल स्पिन होता है ना बच्चे लोग, या तो अपर स्पिन होगा या तो फिर लोअर स्पिन होगा। उसी तरह देखो पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन्स, या तो फिर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। एंड सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, ये जो भी 4 तुम्हारा एग्जाम्पल दिया गया है स्क्रीन पे, ये सब टाइप्स ऑफ क्यूबिट्स है। यानी कि इतने अलग अलग स्टेट में रह सकता है, और जितना स्टेट में रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल, उतना ही इंफॉर्मेशन उसको होल्ड करेगा। समझ गए ना? आगे देखो, तो
तो कंप्यूटिंग इज ओनली वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशन। कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है विद्यार्थी लोग, समझे ना। केवल रोल तुम्हारा कंप्यूटर तक ही नहीं है विद्यार्थी लोग, केवल खाली क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसका काम केवल कंप्यूटर तक ही नहीं है, उसका काम तुम्हारा कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। तभी तो चाइना ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ा है क्वांटम से संबंधित। मेजरमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है, सेंसर में भी यूज़ हो सकता है उसका, समझे। तो इसलिए लिखा है कंप्यूटिंग इज नॉट ओनली वन ऑफ द मैनी एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी का कंप्यूटिंग बहुत सारा रोल प्ले करता है, कम्युनिकेशन में भी, मेजरमेंट में भी, सेंसिंग में भी, ठीक है। देखो क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है? जैसे देखो जहाँ पे एनर्जी लेवल लो हो रहा हो, मैं कहना चाहूँगा जैसे मान लो कि ऑप्टिकल फाइबर जानते हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत पास होता है, बहुत कम लॉस होता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से आप बहुत ही इनक्रिप्टेड वाला, जहाँ पे हैकिंग ना हो, इस तरह का भी इंफॉर्मेशन आप पास कर सकते हो, नंबर वन। और दूसरी बात है कि जहाँ पे एनर्जी लो है, जहाँ पर लगता है कि सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे भी क्वांटम कंप्यूटिंग से पास हो सकता है। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है इसका, समझे। तो यही बोला है कि वन कैन अप्लाई क्वांटम टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टोग्राफी टू ट्रांजिट डेटा, यानी कि क्रिप्टोग्राफी के लिए भी यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब इनक्रिप्शन के लिए, और डेटा क्या कोई हैक नहीं कर सकता है, समझे ना। एट द सेम टाइम देखो मेडिकल डिवाइसेस में भी ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। और रैपिडली इसका इकोसिस्टम डेवलप्ड हो रहा है भारत में। तो नेशनल क्वांटम मिशन से क्या समझते हो? तो जैसे कि पिछले साल देखो अगस्त 2023 को वो सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया था 6,000 रुपया, ठीक है। 2023 से लेके 31 तक कह सकते हो 5-6 साल का ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए 6,000 रुपया कैबिनेट ने अप्रूव किया था। हालांकि ये मिशन 4 साल पहले ही आ गया था, 4 इयर्स पहले ही मिशन लाया गया, बट पिछले साल इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वर्टिकल सेटअप किए गए हैं। समझते हो जाओ, जनवरी इसी साल 2024 में गवर्निंग बॉडी सेटअप किया गया, यानी गवर्निंग बोर्ड सेटअप किया गया, किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए, करेक्ट। और देखो अभी तक बच्चे लोग नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत अभी तक सेक्शन 8 कंपनीज, 4 सेक्शन 8 कंपनीज बन चुके हैं। कहोगे सर सेक्शन 8 कंपनीज क्या है? सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि कमाने के लिए नहीं है वो, समझे ना। तो सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। 4 ऐसे कंपनीज को इस्टेब्लिश किया जा चुका है अभी तक, और चारों जो कंपनी है वो अलग अलग डेडिकेटेड फील्ड में, अलग अलग उसका वर्टिकल्स है। एक कंप्यूटिंग के लिए देखो अच्छे से, क्योंकि क्वांटम का तो रोल बहुत ज़्यादा है ना, केवल कंप्यूटर तक ही तो नहीं है, अभी जस्ट बोले ऊपर केवल कंप्यूटर तक ही नहीं होगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए है, दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए है, तीसरा तुम्हारा क्वांटम मेजरमेंट के लिए है, और चौथा क्या है? क्वांटम सेंसिंग के लिए है। तो 4 वर्टिकल्स ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, 4 सेगमेंट ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, और इसके लिए जो 4 जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी वो इस्टेब्लिश हो चुका है, समझे ना। और इसमें देखो सब IIT फ्रंट पर रहेगा। IIT क्या करेगा? एकदम उसको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। आगे देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो व्हाट आर द डेवलपमेंट इन रिसेंट मंथ, अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है ये नेशनल मिशंस में? तो गवर्नमेंट रिसेंटली पिक अप 8 पायनियरिंग है। देखो स्टार्टअप को ही मौका दिया जा रहा है बच्चे लोग। 8 जो स्टार्टअप है, जो अभी कह सकते हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टअप है, जो इस चीज़ को लेके काम करना चाहता है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके, क्वांटम मेजरमेंट को लेके जो काम करना चाहता है, ऐसे लगभग 8 स्टार्टअप को चुना गया है, और उसको लगभग हर एक स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपया दिया गया है अंडर दिस मिशन। ताकि देखो प्राइवेट प्लेयर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक मिशन बड़ा नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक बात है, समझ गए ना। In its first meeting, the governing board of the NQM decided to issue request for proposal to set up 4 thematic hubs। और फर्स्ट मीटिंग में ही बच्चे लोग 4 जो है तुम्हारा हब्स क्रिएट करने का बात है। वो हब्स क्या क्या है? देखो IISc बेंगलुरु क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करेगा, समझ गए ना। IIT मद्रास जो है वो क्वांटम कम्युनिकेशन पे काम करेगा। IIT जो बम्बई है वो क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी पे काम करे। मेट्रोलॉजी में देखो बच्चे लोग, मेट्रोलॉजी में ज़रूरत है कि नहीं है बताओ? तो क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ज़रूरत है, बात समझे ना। जिस हिसाब से जानते हो कि क्लाइमेट चेंज के वजह से हमें इन्फॉर्मेशन सही पहुंच ही नहीं पाता कि कब बारिश होगा, कब ठंड है ना, ठंड होगा, पता ही नहीं चल पाता। तो उसी के लिए देखो IIT मुंबई को सेलेक्ट किया गया है फॉर क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। एंड लास्ट वन इज IIT दिल्ली क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस के लिए, जो डिवाइसेस जो मेडिकल सब फील्ड में यूज़ हो सके, बाकी फील्ड में यूज़ हो सके। तो देख रहे हो ना, ये 4 तुम्हारे थेमेटिक हब्स को
तैयार किया गया है फर्स्ट मीटिंग में। इतना ही नहीं, देखोगे अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, उसके लिए भी IISER पुणे को वो किया गया है, क्योंकि जानते हो कि साइबर क्राइम भी तो जानते हो बहुत बड़ा इशूज़ है ना। तो उसके लिए देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ये IISER पुणे में वो बनाया गया है। तो बड़ी बढ़िया बात है कि किस तरह क्वांटम कंप्यूटिंग का है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का रोल अलग अलग जगह पे देख सकते हो, और उसके लिए सरकार सीरियस है। तभी तो सरकार ने क्या किया कि 8 स्टार्टअप को है ना 25 करोड़ रुपया दिया है, और एट द सेम टाइम जो भारत के जो प्रतिष्ठित IITs हैं सबको चुना गया है, और अलग अलग काम के लिए, अलग अलग तुम्हारा जो भी वर्टिकल्स था वो उसके लिए। आगे देखो, तो इंडिया ऑल्सो प्रपोज नेशनल क्वांटम सैटेलाइट। देखो चाइना ने तो कर दिया क्वांटम सैटेलाइट, इंडिया भी करना चाहता है, और इसका मैंने पहले ही बता दिया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन होगा वो हैक प्रूफ है, मतलब हैकिंग नहीं हो सकता है ना, हैक फ्री है, कभी भी हैकिंग नहीं हो सकता है इसका। देखो इंडिया इज सेट टू ज्वाइन एन एलाइड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, क्योंकि चाइना और USA तो कर चुका है, आने वाले समय में हम भी उस एलाइड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क अगेंस्ट हैकिंग एंड साइबर अटैक्स, इस तरह का हम लोग बनाएंगे सैटेलाइट, ताकि हैकिंग ना हो, साइबर अटैक्स ना हो। द सैटेलाइट विल प्ले अ की रोल इन द लार्जर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन। तो एक क्वांटम सैटेलाइट सॉल्व द, देखो वही जो मैंने कहा है कि क्वांटम सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये लो एनर्जी फोटोन से, मैंने लाइट समझो कि बहुत लो है, फोटोन का मतलब लाइट ही ना होता है जी, फोटोन इज द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। यदि मान लो कि कम फोटोन से, यानी कि लो एनर्जी वाला फोटोन से, उसके बावजूद भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, समझ गए ना। एंड ट्रांसफरिंग इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन भी आएगा वो भी हैक नहीं हो सकता, वो भी इनक्रिप्टेड होगा। तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है तुम्हारा क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। तो चाइना, USA, यूरोपियन यूनियन हैव ऑलरेडी लॉन्च प्रोग्राम्स फॉर क्वांटम सैटेलाइट, ये लोग भी अपना अपना प्रोग्राम वो कर चुके हैं। आखिर चाइना ने तो सैटेलाइट ही छोड़ दिया है, तो बाकी कंट्री भी क्वांटम को लेकर, क्वांटम सैटेलाइट को लेकर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और इंडिया भी उसी दिशा में चल रहा है। दैट्स इट।